जिससे कि बच्चे ने पढ़ाई करना बंद कर दिया और वो एग्जाम में फेल हो गया। ऐसा मत करना कि तुम बाकी सब्जेक्ट में 1 घंटे दे रहे हो और तुम मैथ्स में दे रहे हो 5 घंटा। नहीं, ऐसा मत करना। तो कैसे हो तुम सब? और मुझे पता है अच्छे हो गए, लेकिन वो सब छोड़ो। जैसा कि तुम्हें पता है आज डेट है 18 जनवरी और आज से ठीक 1 महीने बाद तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला और इसीलिए तुम में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इन बचे हुए 30 दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक लड़का मुझसे पूछ रहा था कि भाई इन बचे हुए 30 दिनों में हमें कितना घंटा सोना चाहिए, 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा। और इसका आंसर देते हुए मैंने बोला पागल है क्या भाई, हट। और तुम्हें कितना घंटा सोना है वो मैं तुम्हें आगे बताऊं। लेकिन तुम में से कोई मुझसे पूछ रहा था भाई इन बचे हुए 30 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, हमें एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या 2 मार्क्स वाले पे या लॉन्ग क्वेश्चन पे। और इसका आंसर भी मैं आगे देने वाला हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें इन 30 दिनों में फॉलो करनी चाहिए। और अगर तुम मेरी बातें फॉलो करोगे तो तुम्हारे जितने नंबर आने वाले हैं उसमें कुछ और नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। और वो कैसे, वो जानने के लिए वीडियो को पूरा देख। तो चलो, तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, हम फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो लाइक कर दो, लेकिन अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो भाई सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो? और वीडियो को देखते देखते व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेकआउट कर लेना। तो चलो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें इन बचे हुए 30 दिनों में ज्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए, एमसीक्यू पे या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे या लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो देखो ये समझने के लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो जैसा कि तुम्हें पता है बोर्ड एग्जाम में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। फर्स्ट टाइप के वो बच्चे जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की होती और सेकंड टाइप के होते हैं वो बच्चे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होती। और मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ, ये जो फर्स्ट टाइप के बच्चे हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की होती, ये लोग एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू को लगाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला इन लोगों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की होती और क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड में एमसीक्यू डबल पूछे जाते हैं, इसलिए तुमने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है फिर भी तुम बिहार बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू को 50 में से कम 40 तो मार ही दोगे। और ये बात है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे बच्चे की, तो ये लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की होती है और ये पता है एग्जाम में क्या बनाते हैं, एमसीक्यू बना देंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बना देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बना देंगे। और अब तुम सोचोगे भैया आप ये हमें बता क्यों रहे हो? तो देखो मैंने तुम्हें ये बात बताया इसलिए जिससे कि तुम समझ सको कि एमसीक्यू को तो कोई भी बना के चला जाता है, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा नंबर चाहिए तो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा सब्जेक्टिव पे। और शायद ये सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा कि हमें ज्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए। मैं आसान शब्दों में बोलता हूँ, अगर तुम्हें बिहार बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा नंबर चाहिए तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा सब्जेक्टिव सेक्शन पे। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला एमसीक्यू तो कोई भी बना के चला जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव सेक्शन सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है तुम उसमें से ज्यादा टाइम दो सब्जेक्टिव को, जिससे कि तुम्हारा नंबर और बूस्ट हो जाएगा। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन बचे हुए 30 दिनों में तुम्हें क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर। देखो जैसा कि तुम्हें पता है मैंने इससे पहले भी तुम्हें कितनी बार बोला तुम्हें ज्यादा फोकस क्वेश्चन बैंक पे करना चाहिए, लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन लिमिट होते हैं और अगर तुमने पहले ही पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया तब तुम जाओ मॉडल सेट में या गेस्ट क्वेश्चन में, कोई भी मॉडल सेट उठाओ और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। इसलिए अगर तुमने क्वेश्चन बैंक खत्म कर दिया है तो जाओ मॉडल सेट लगाओ। लेकिन अगर तुम्हारा क्वेश्चन बैंक खत्म नहीं हुआ है तो भाई पहले उसे खत्म करो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर नंबर ज्यादा चाहिए तो भाई क्वेश्चन बैंक लगाओ। और हाँ, बीच में आने के लिए सॉरी, लेकिन मैं फिर से भूल गया। थैंक यू, 4000 फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं क्या बोलूं, बस ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू लव यू। मुझे तुम लोगों को हक करने का मन कर रहा है सच में। आ जाओ बाय। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन बचे हुए 30 दिनों में तुम्हें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। और देखो पहली बात मैं जो ये बोलने वाला हूँ तुम में से बहुत लोगों को बुरा लगने वाला है, क्योंकि मेरी सोचना सबसे अलग है। देखो मेरा मानना है तुम उतना ही पढ़ाई करो जितना तुमसे हो पाएगा, मतलब अपने आप पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा है और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, ऊपर से तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम है, इसलिए तुम्हारे अंदर पहले से बहुत ज्यादा टेंशन है। और ये सुनकर तुम बोलोगे भाई आप क्या कहना चाहते हो कि हम कम पढ़े, ज्यादा नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कम पढ़ो, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ तुम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। क्यों? जो मैं बोलना चाहता हूँ वो नहीं समझे ना? अब समझो। एग्जाम्पल के लिए तुम मुझे देखो, मैं एक दिन में हाईएस्ट कम से कम 8 से लेकर 9 घंटे तक पढ़ सकता हूँ। हाँ मैंने पढ़ाई की है, लेकिन मान लो मैं एक दिन किसी से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ और मैं उसी दिन 9 घंटे पढ़ने की जगह 15 घंटे पढ़ाई कर लेता हूँ, तो पता है अगले दिन क्या होगा? तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा 15 घंटे पढ़ने का कभी आदत था नहीं और तुमने एकदम से 15 घंटे पढ़ाई कर ली, तो अगले दिन तुम्हारा पूरा शरीर थक जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर ने इससे पहले इतना लोड कभी लिया ही नहीं था। और मान लो अगर तुम्हारा शरीर थक गया तो तुम्हारा वो दिन पूरा बर्बाद चला जाए। इसलिए मेरा कहने का मतलब है तुम अभी जितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा मत पढ़ो। और अब मुझे पता है मेरी ये बात है तुम में से बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन देखो मैं किसी को नहीं बोलना चाहता कि तू भाई दिन के 15 घंटे पढ़ाई कर, 18 घंटे पढ़ाई, क्योंकि अगर मेरे कहने से तुम लोग उतना पढ़ लेते तो भाई आज सभी लोग टॉपर होते। और मेरे कहने से क्यों, अगर कोई भी तुम्हें कहता है कि तू भाई 12 घंटे पढ़ ले, 15 घंटे पढ़,
और अगर तुम उनकी बात मान लेते हो तो भाई आज तुम टॉपर होते। लेकिन हम सभी को पता है किसी की बात कोई नहीं मानता, इसलिए मैं बस बोल सकता हूँ तुम जितना पढ़ाई कर सकते हो उतना पढ़ाई करो, अपने आप पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, वरना पता चला तुम्हारा 30 दिन बाद एग्जाम है और यहाँ पर बच्चा डिप्रेशन में जा चुका है, जिससे कि बच्चे ने पढ़ाई करना बंद कर दिया और वो एग्जाम में फेल हो गया। मत करना ऐसा। और इसी बात पे याद आया, तुम में से एक लड़का मुझसे पूछ रहा था कि भैया हमें एक दिन में कितना सोना चाहिए। तो देखो इसका आंसर बड़ा सिंपल। देखो अगर तुम्हें हेल्दी रहना है तो तुम्हें नींद पूरा करना पड़ेगा, और क्योंकि तुम लोग अभी बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें बोलूंगा तुम कम से कम एक दिन में 6 घंटे की नींद तो ले लो। इतना नींद तुम्हारे लिए काफी है। तो हाँ, ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता था। और जाते आते एक लास्ट एडवाइस देना चाहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों का एक न एक वीक सब्जेक्ट तो होगा। एग्जाम्पल के लिए तुम मुझे देख लो, मेरा वीक सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बिल्कुल मेरी तरह तुम्हारे पास भी कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें तुम बहुत वीक हो गए। तो तुम्हें इन लास्ट दिनों में करना क्या है मैं बताता हूँ। तो देखो अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक है तो तुम ऐसा मत करना कि तुम पूरा दिन उसी सब्जेक्ट के पीछे पड़े हो कि भाई ये सब्जेक्ट मुझको याद क्यों नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट मेरा क्यों वीक है। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जो सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा मैथ सब्जेक्ट वीक है तो तुम्हें क्या करना है, तुम जो बाकी सब्जेक्ट में 1 घंटा दे रहे हो तुम मैथ में दो 1 घंटा 30 मिनट। ऐसा मत करना कि तुम बाकी सब्जेक्ट में 1 घंटे दे रहे हो और तुम मैथ में दे रहे हो 5 घंटा। नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि भाई सिर्फ मैथ नहीं है 100 नंबर का, बाकी सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे 100 नंबर के, इसलिए सब पे फोकस करो। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे पता है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और जिसे वीडियो पसंद आई है और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, लेकिन अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो भाई सब्सक्राइब करो। वो सब्सक्राइब का बटन फ्री होता है तो दबा दो, और अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, कर दो। और जाते फिर से बोलूंगा एक बार इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप चैनल को चेकआउट कर लेना। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा।